प्रश्न है, क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की प्रत्येक भुजा की लंबाई इनमें से क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वो समान होती है, एक जैसी होती है, सेम लंबाई की होती है। जैसे हमने माना कि ये ए लंबाई की है, ये भी ए लंबाई की होगी और ये भी ए लंबाई की होगी। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं उसका उसका जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए इस समबाहु त्रिभुज की जो होती है एक भुजा की लंबाई होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या कर रखा है, क्षेत्रफल हमें प्रश्न में दे रखा है। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम क्षेत्रफल रखेंगे और भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई इनमें से क्या होगी। तो देखिए, क्षेत्रफल की जगह हम रखेंगे 9√3। देखिए, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 9√3। तो फॉर्मूले में हम क्षेत्रफल का मान रखेंगे। तो इससे हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को नीचे ले आएंगे, तो ये ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने निकाला है। अब देखिए, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 9 4 आ जाएगा 36। ये हमारी आ जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए, ए स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखिए, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब देखिए, ए मल्टीप्लाई बाई ए एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, जो कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है जिसकी इकाई हमें दे रखी है सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा होगा डी।